अस्सलामुअलैकुम 93.5 रेड एफएम पर आप एक बार फिर से देख रहे हैं कि मसला क्या है। वैसे आज का जो मसला है वो बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रग एडिक्शन की। डॉक्टर मुश्ताक मेरे साथ यहाँ पे है, जो कि डायरेक्टर हेल्थ है, और आज ये हमारे स्टूडियो में भी थे। हमने इस बारे में तफसील से बात की। आपको मैं बता दूं कि जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी अभी लॉन्च की है, जिसके अंदर 4A स्ट्रैटेजी वो फॉलो करने वाले हैं। अवेयरनेस पार्ट है, अवेलेबिलिटी को कम करना है, और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए ट्रीटमेंट वगैरह को। तो ये पॉलिसी के बारे में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। ये जो नशा मुक्त भारत एलजी साहब ने इस महीने को हमने जेके नशा मुक्त जेके उसमें हमने क्या किया कि हम ज़्यादा, जैसे आप एज की बात कर रहे थे, अवेयरनेस पे जोर देंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स तो हमारा ये काम है कि उसको ख़त्म करना। गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है, पुलिस काम कर रहा है, क्राइम वाले काम कर रहे हैं, एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है वो सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट पार्ट है अवेयरनेस पार्ट का, जो आज चल रहा है। ये महीना ही उसी के लिए है कि हर एक को अवेयर किया जाए कि ये ड्रग एडिक्शन है क्या, तो डी एडिक्ट कैसे हो सकते हैं। वो ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ को जानोगे नहीं तब तक क्या करोगे। उसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमारा जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पुलिस में भी कुछ सेंटर्स है, और एनजीओज के साथ भी मिलकर ये काम हम कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम में आने का मेरा एक ही मतलब और मकसद है, जैसे कि एलजी साहब के क्लियर कट डायरेक्शंस है, और वर्दी जो CS साहब है उन्होंने कहा, कमिश्नर साहब ने किया है कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम रखे हैं। बड़े प्रोग्राम होंगे जिसमें मैंने अपने CMOs को, अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ये हिदायत दी है कि हमें मोहल्ला कमेटी को लाना है, हमें मस्जिद कमेटी को लाना है, हमें मंदिर कमेटी को लाना है, हमें गुरुद्वारा कमेटी को लाना है। हमने लोगों को अवेयर करना है। हालांकि वो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, हर ज़िले में चल रहे हैं, हर सतह पे चल रहे हैं, ब्लॉक लेवल्स पे चल रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे हैं। मेगा प्रोग्राम्स में खुद जाऊंगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हम पार्टिसिपेट करेंगे। उन मेरे सेक्रेटरी साहब भी आएंगे, हम एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी 1-2 प्रोग्राम में आएंगे। हमारा मतलब और मकसद यही है, जब तक आप किसी चीज़ की बात नहीं करोगे, जब हम बात करेंगे तब बात बनेगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मैंने कहा, अभी हम बात कर रहे थे कि आज जो 2020 में हमने 22 दिस ईयर ओनली वी हैड ए डिटेल्ड सर्वे में हमने क्या किया, दैट वाज द गाइडलाइन फ्रॉम एम्स। उस तरीके से हमने एक सैंपल पॉपुलेशन ली हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इन कोलैबोरेशन विद इमहैंस जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस है, साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल, उनके साथ कोलैबोरेशन में एक सर्वे हमने किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में किया, और उधर क्या नताइज आए। 70,000 लोगों पे वो सर्वे उसमें निकल आए जो ड्रग ले रहे थे, और उनमें 50,000 IV ले रहे थे। बिल्कुल, ये समझिए आप, हेरोइन का एक एपिडेमिक है। बिल्कुल सही। ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं रेडियो पे भी बात कर रहा था, मुश्ताक साहब जो है बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज में बनती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को हाँ, देखिए मैं आपको ये कहूँ कि ये जो चीज़ स्टार्ट होती है घर से ही होती है, और ख़त्म होगी तो घर से ही होगी। इसमें जैसे कि आपको मैंने गवर्नमेंट का कहा, हमने AFT सेंटर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखी हुई है। 5 डिस्ट्रिक्ट को लास्ट टाइम ही हमने इनॉग्रेट कराया है मंत्री साहब से। उसके बाद हमारे 2 मेडिकल कॉलेज, जम्मू मेडिकल कॉलेज कश्मीर, वहाँ भी हमारा डी एडिक्शन सेंटर है। उधर भी हमारे डी एडिक्शन 25 बेड्स IPD भी है, ट्रीट हो रहे हैं बच्चे। 700 जो बच्चे हैं ऑन ट्रीटमेंट है, ओएसटी ट्रीटमेंट पे। इसके बगैर जो पुलिस के भी डी एडिक्शन सेंटर से ये गवर्नमेंट कर रही है। हमारा ये सबसे ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट को जो करना है करती रहेगी और करती आई है। लोगों से यही गुजारिश है कि हमने इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। इसमें हर एक का अपना अपना रोल है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे मोहल्ला कमेटी हो, जैसे आपको मैंने अभी बोला, या रिलीजियस लीडर्स हो, अलग अलग हर किसी का रोल है। जब तक हम मिल के काम ना करेंगे तब तक इससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। लोगों को यही गुजारिश है, लोगों को आना है, सामने आना है। इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं। जिस घर में कोई बच्चा होगा, डिविएशन हो सकती है, मल्टीपल रीजंस आर देयर। इट्स नॉट ओनली वन रीजन कि बच्चा खराब। ये बच्चा कभी खराब नहीं होता। ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। सपोज इनको कोई जो ही जितना इंटेलिजेंट होगा तो ही वो उसको मेंटली इलनेस में आ सकता है। अगर किसी को कोई मेंटली सीवियर एंजाइटी होगी,
किसी को डिप्रेशन है, किसी को एमडीपी है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ये मेंटल इलनेस भी एडिक्शन की तरफ ले सकती है। इसके बगैर घर वाले जो आपस में तू मैं लड़ते झगड़ते रहते, उनसे अपील है कि वो बच्चों के सामने स्पेशली लड़े ना, कोई घर के मसाइल उन पे ना डाले, झगड़े ना, वो उनको पॉजिटिविटी सिर्फ दे दे, क्योंकि बच्चे का ब्रेन होता है प्री मैच्योर ब्रेन। आई एम पीडियाट्रिशियन बेसिकली, मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन करी है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आया। तो मुझे पता है कि ये जो प्री मैच्योर ब्रेन है ये कैच करता है चीज़ें। इसने देखा घर में परेशानी है, यही परेशानी को ले लेके मल्टीपल हो जाती है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। इसके बगैर और कारण जो है कि अब सपोज पेयर प्रेशर में आ गया, बड़ा कोई ले रहा है, ये भी गया। हमने क्या करना है घर से लेके ही, आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, 20-20 घंटा काम कर रहे हैं, 24-24 घंटा काम कर रहे हैं, गाड़ी रखनी है, बंगला रखना है, होटल रखना है, प्रॉपर्टी रखनी है, बच्चे के लिए, बच्चा गया ड्रग के लिए। हमने चाहिए कि अगर कोई भी काम करता है उसको लाजमन अपने बच्चों पे नजर रखना ही रखना है, ताकि अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा, तो प्रोग्नोसिस इज बेस्ट। तो डायग्नोसिस कैसे करना है, ये बहुत देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसमें अगर जो भी नॉर्मल रूटीन है, देखिए एक आम आदमी, ठीक है ना, एक इलिटरेट आदमी जिसको मेडिकल का कोई पता ही नहीं, सिंपल भाषा में बोलूँगा, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँगा, उसको देखना ये डिवेट तो नहीं है। हाँ, हंसता खेलता बच्चा था, ये पता नहीं मूड में रहता है, पता नहीं क्यों डिप्रेस्ड रहता है, एक साइन हो सकता है। या कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शय होते हैं, अपना काम से काम रखते हैं, उनमें अगर कोई चेंज लगे, आपको स्लीप पैटर्न में कोई चेंज लगे, ये अच्छे से सोता था अब सोता ही नहीं है, क्या बात है, ये खाता है अच्छे से अब खाता ही नहीं है, क्या बात है, अगर ये यहाँ से जाके वहाँ चोरी कहीं रहता है, ये क्या मसला है। इन चीज़ों पे उसके देखा जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करा जाए, क्योंकि बड़े सारे लोग, जैसे कि आपको अभी मैंने बोला, 60 to 70% बच्चे आईवी ले रहे हैं, और आईवी ड्रग इज डेंजरस। अगर ड्रग से किसी की मौत होगी 20 साल में, आईवी से 5 साल में भी हो सकती है। अदर उसमें बाकी जो डिजीजें लग सकती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स लग सकता है, और ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है। ये तो मतलब कि फैमिली को भी खतरा हो सकता है इस चीज से। हेपेटाइटिस सी, क्या बोल रहे हो। एक देखिए, मैं भी इसलिए कह रहा था, मैं जो ब्रेन है ना, अगर आपकी टांग नहीं है, नई टांग लगा देंगे, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है, दोनों भी है, आज नया लगता है सारा कुछ। लेकिन अगर आपके ब्रेन में कोई परेशानी है, दैट मींस योर होल बॉडी इज वेस्ट। योर फिजिकल हेल्थ इज जीरो इन फ्रंट ऑफ मेंटल हेल्थ, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हम खुद भी इग्नोरेंट है। इसलिए मेरी मतलब गुजारिश है लोगों से कि वो देखे, अगर किसी को परेशानी है, ज़्यादा डिप्रेस्ड है, कुछ पीर साहब को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको साधु संत के पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड है कि वो जो इमीडिएट मेडिकल ऑफिसर ही पहले उसके पास ले ले। हमारे स्पेशलिस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, इवन MD डॉक्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे। नहीं डॉक्टर साहब इसको ये रहता है, वो रहता है, ताकि वो प्रॉपरली गाइड करे। इमीडिएटली हमने डिजीज को कैच किया तो ये एडिक्शन में नहीं जाएगा। तो अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रिलीजियस प्लेसेस है, अगर वहां पर इस बारे में बात हो तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि आप देखिए कि जुमा की नमाज है, सारे एक साथ पढ़ते हैं, उसमें खुतबे में ये बोला जाए, जरूर बात करी जाए, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ ऑन अर्थ, द प्रेशियस थिंग इज योर लाइफ। अगर लाइफ को बचाया जाए, इससे बड़ा सवाब भी कोई नहीं है। और ये जो में देखा जाए, देखिए अगर कोई ICU में बूढ़ा है 70 ईयर से, हमारी तरह बूढ़ा होगा 2 साल और निकलेंगे, लेकिन ये पूरी लाइफ है। हमने ये भी देखा कि 8 साल के बच्चे भी यूज कर रहे हैं, पूरे 80 ईयर्स बचते हैं। मैं यही बात बोल रहा था कि छोटे से लेके बड़ा सब इसमें इन्वॉल्व है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो पोर्न इसमें एज जो है जिसमें सबसे ज्यादा एडिक्शन होती है वो यही है, 12 से लेके 20 तक, जो कि आप बिल्कुल आप देखिए, जो टीन एज होती है ना, बेसिकली इनको मल्टीपल, देयर इज हार्मोनल चेंजेस, देयर आर सम नेचुरल चेंजेस आल्सो। जैसे कहते हैं कि टीनेजर कभी इधर जाता कभी उधर, वो उसके अंदर एक चेंज चलता है, उसको हमने एक्सेप्ट करना है, उसको मानना है, और डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। और हर जगह है, फ्री इलाज है, कोई इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। अगर मेंटल इलनेस होगी उसका इलाज किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता एडिक्शन में भी होगा, एडिक्शन में मैं भी आपको कह रहा था, अच्छी बात तो कोई है ही नहीं इसमें। एक अच्छी बात है कि खुदा ना खास्ता ये मौलिक, ये इससे हम दूर हो सकते हैं, इसकी ख़त्म हो सकती है। एडिक्शन कोई ऐसा कैंसर नहीं है कि ठीक नहीं होगा, एडिक्शन कोई ऐसी डिजीज़ है जो ठीक नहीं होगी, ये ठीक होगी, लेकिन इसमें
इस बच्चे को माँ बाप का सपोर्ट चाहिए, इस बच्चे को टीचर का सपोर्ट चाहिए, इस बच्चे को जो अपने बच्चे हैं, इसका भाई है, बहन है, कजिन्स है, जो भी है, हमको सबको मिलके इसको खत्म करना है, उसको सपोर्ट करना है। और आपके पास अवेलेबिलिटी है, आपके पास सारी जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन हमारी जो हेल्पलाइन है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की, अगर नोट डाउन भी करेंगे प्लीज, 01933294869। कभी भी किसी को भी 24/7 कोई परेशानी हो, फ़ोन कॉल करना है, उनसे मशवरा लेना है। और देखिए, फ़ोन में हो, मोबाइल में हो, तो आमने सामने तो कोई है ही नहीं, कौन बोलता है, कौन मशवरा देता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जितना हम इसको घबराते हैं, जितना शर्माते हैं, आप देखिए आज आए दिन आप सुनते हैं कि वहाँ हार्ट अटैक हुआ, वो जवान था, ये बिल्कुल बच्चा। ये देखिए, हमने हमारी में भी जो जैसे भी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट वालों से मेरी बात हुई कि इसमें मेजॉरिटी ड्रग ओवरडोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक ये बिल्कुल कोई, इसमें देखिए जब ह्यूमन ब्रेन है तभी इसको डिजीज होगा। सपोज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो आरटीआई होता ही होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, हम जाते हैं, इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं, कोविड से भी बचे। जब आप आए, अपना ट्रीटमेंट कराया, अपना मैनेजमेंट कराया, आप ठीक हो गए। इसी तरह इंटेस्टाइनल लूज मोशन है, डायरिया है, डिसेंट्री है, आप आईवी लगाते हो। इसी तरह एक मेंटल डिजीज होती है, एंड एडिक्शन इज अ डिजीज। ये बच्चा खराब बच्चा नहीं होता है, ये बच्चा गंदा बच्चा नहीं होता है, ये बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल बच्चा होता है और इंटेलिजेंट भी होता है। किसी वजह से अगर ये इसमें गया, इसको हमारा सपोर्ट चाहिए और इसको बाहर निकालना जरूरी है। और जैसा कि नंबर बताया डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का 01933294869 पे आप कॉल कर सकते हो, किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए। और एक जो हमारे डिविजनल लेवल पे है, उसमें 01140635264। आई विल रिपीट, 01140635264। राइट, तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहे मसला क्या है, लेकिन ये मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 93.5 बजाते रहो।